5 दिनों से आप देखिए निफ्टी में एक रैली हो रही है और कल भी निफ्टी एक 20 डेमा के ऊपर एक कंफर्ट के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट कल तो 50 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। कल का जो निफ्टी का चार्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। कल के अगर आप भले इंट्राडे में हम नहीं चले हों, लेकिन हम कल एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर जाकर बंद हुए। 3 दिनों से सीएनबीसी आवाज पर एक व्यू रहा है कि आप लॉन्ग कैरी करें और इस ट्रेड से अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही बाहर निकालेगा। पिछले दिन के लो को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माने और अब इस पोजीशन को कैरी करें। कॉन्फिडेंस लेकर, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेकर बाइंग करें। 24,950 से 25,050 का कोई भी जोन मिले आपको, वो बाइंग के लिए बेस्ट जोन होगा। इंडेक्स में अभी लॉन्ग रहना है और गिरावट में ऐड करना है। शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है इस मार्केट में, सोचना लॉन्ग के बारे में ही। अभी भी मेरा व्यू यही रहेगा कि अब आप कैरी करिए। 25,200 के ऊपर निकल गए, 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगले ट्यूसडे तक मुझे लग रहा है 25,500, 25,600 बड़ी तेजी से आ सकता है। कॉन्फिडेंस, लीप ऑफ फेथ, लॉन्ग रहें, कैरी करें, यही रोज सुबह के बज़वर्ड्स। और भाई साहब, पिछले महीने की एंड से लेकर हमने पलट के नहीं देखा है भारतीय बाजारों में। हमने इस तेजी को बहुत बढ़िया तरीके से राइड करना शुरू करा था। सिस्टम में हम बने हुए हैं रोज बढ़िया रणनीति के साथ, और इस पूरे ऑलमोस्ट पूरे मूव को हमने एंजॉय कर रखा है। और कल का भी बढ़िया सेशन निकला भारतीय बाजारों के लिए। चलिए, मुनाफे की तैयारी का वक्त है। रोज सुबह के डिस्कशन, इंटरेस्टिंग डिस्कशन की शुरुआत करने का वक्त है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बढ़िया, हम अपने उस टाइम पे बोले हुए टारगेट की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल। कैसा मूड? और कल रात जागे थे या मान के चल रहे थे आ जाएगा 25? नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, ये पता नहीं था मुझे कि 25 आएगा 50 आएगा, लेकिन मैं कल रात को 8:30 बजे सो गया था। थोड़ा सा कल मैं थोड़ा सा एक्चुअली थक भी काफी गया था, सच बताऊं। और लॉजिक कहता भी है कि सुबह ज्यादा पढ़ना है, रात में जग के करना है। इसके लिए मैं कल रात को सो गया था। वैसे भी वो गुरुकुल के 2 दिन थे, उससे पहले भी पूरा हफ्ता काम किया, अभी भी काम चल रहा था, तो इस वजह से मैं तो आराम से कल 8:30 बजे सो गया था। अच्छा, कॉन्फिडेंस इस चीज़ का था कि गैप डाउन भी होगा तो कोई चिंता नहीं है। कल हमने क्लोजिंग में भी एक व्यू लिया था कि लॉन्ग कैरी करें। अगर गैप डाउन होगा तो एवरेजिंग का मौका मिलेगा, गैप अप हो गया तो आपके लिए अच्छी बात है। तो और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको कुछ देर में एक टेबल दिखाऊंगा, लेकिन आशीष, मार्केट में जब तेज़ी आती है ना, वो ऐसी आती है, वो लोगों को जिन्होंने मिस किए उनको बेहाल करती है, और उसके बाद कुछ ना करने वालों का सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। कल भी हमने एक ये बात की थी कि कुछ ना करने पे पैसा बन रहा है, तो बस वही करिए। अब कैरी करने वालों का पैसा बन रहा है। लॉन्ग कैरी करते रहिए। किसी दिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अब आप उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही वेट करें। आज जैसे थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजी में हल्का सा डाइवर्जन करूंगा, लेकिन जो उम्मीद थी हमारी, जो आपने उस प्रोमो में भी सुना था कि एक बार 25,200 क्रॉस होगा तो फिर 25,500 वाला मूव बड़ी तेजी से आएगा। अब देखिए 25,330 पर हैं हम, आज 90-100 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, तो आप 25,430, 25,440 के करीब तो आ ही गए। तो मोर और लेस वो 25,500 की डगर पर ऑलमोस्ट आप पहुंच गए हैं। और एक चीज़ पिछले 4 दिन से देखिए, एक हमने एक पेशेंस रखी बैंक निफ्टी में, 1 महीने तक बैंक निफ्टी में नो ट्रेड, लेकिन पिछले 4 दिनों से एक क्लियर कट व्यू बन रहा था कि अब बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। और क्या शानदार तेजी है बैंक निफ्टी में। और जब बैंक निफ्टी चलता है ना, फिर वो ऐसे ही चलता है, फिर वो सारे गिले शिकवे दूर करता है आपके। वो 1 महीने के गिले शिकवे बैंक निफ्टी ने 1 हफ्ते में दूर कर दिए। जिस तरीके से बैंक निफ्टी भागा है, निफ्टी ने 8 दिन से अब लगातार हायर लो बनाया है। वो हायर हाई भी वो 1 पॉइंट से रह गया था, आपको याद होगा जब हमने बात की थी, लेकिन 8 दिनों से हायर लो बन रहा है। इसका मतलब क्या है? 8 दिनों से वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा है। रोज सुबह चर्चा की शुरुआत होती है कि प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और कल का लो परसों के लो से पता कितना ऊपर रहा? 200 पॉइंट। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, और ये मार्केट ने पिछली कई बार किया है। ये देखिए, 24,621 से 24,751, फिर 24,814, फिर 24,915, 24,940, 25,038। उसके बाद 2 दिन आप देखेंगे 10 और 20 पॉइंट से हायर। कल का लो देखिए, परसों के लो से कंपेयर करिए, 205 पॉइंट हायर लो बनाया है। मतलब इससे बेहतरीन स्क्रीन नहीं हो सकती, जिसमें आपके लिए आपको स्टॉप लॉस खुद डिफाइन भी नहीं करना है, सिस्टम आपको डिफाइन करके दे रहा है। रोज सुबह आप 9:15 बजे उठ रहे हैं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं, और बाकी पूरे दिन और कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा उसमें मिल रहा है।
बढ़िया, बाकी बहुत अच्छा मूव एंजॉय कर रहा है। एक चीज अटक गई है, आपने कहा स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव आज होना है, तो उसके लिए इंतजार करिए। जब स्ट्रैटेजी पे पहुंचेंगे तब उस पर बातचीत। पहले एक काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं, सब कुछ समझ लेते हैं हेडलाइंस के थ्रू, और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया, साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। थर्सडे मॉर्निंग यानी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार की उम्मीद के मुताबिक यूएस फेड ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। जेरोम पावल ने लेबर मार्केट दिक्कतों के चलते इस साल 2 और कटौती के दिए संकेत। 2026 के आउटलुक को भी किया अपग्रेड। दिसंबर 2024 के बाद पहली बार घटी हैं दरें। फेड के फैसले के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स में .5% तक की बढ़त। कल 260 अंक चढ़कर जोन्स, वहीं गोल्ड में $3,744 के नए शिखर के बाद आई मुनाफा वसूली। भारतीय बाजारों के लिए भी अच्छे संकेत। FIIs की कैश में बिकवाली, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग कायम। गिफ्ट निफ्टी में करीब 80 पॉइंट की तेजी। एशियाई बाजार भी मजबूत। यूएस फ्यूचर्स में भी तेजी। नए शिखर पर जापान का बाजार। कोहांस लाइफ साइंसेज में आज करीब 1750 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। जुस्मिराल होल्डिंग्स बेच सकता है 5.1% तक हिस्सा। 7% डिस्काउंट के साथ 900 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। सूत्रों के हवाले से CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। मोबाइल हैंडसेट के लिए कैमरा फिंगरप्रिंट मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी कुंशन क्यूटेक में 51% हिस्सा खरीदेगी डिक्सन टेक। करीब 550 करोड़ रुपए में होगा सौदा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के क्यूज से। मैंने अपफ्रंट फेड की बात नहीं की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फेड हमारे लिए एक फुटनोट की तरह है। हमारी मेन स्टोरी हमारी खुद की मार्केट है, और इसी के लिए मैं निफ्टी के चाल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, इसीलिए मैंने अपफ्रंट उसकी बात नहीं की। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि ये एक क्यू था जिसकी मार्केट काफ़ी समय से वेट कर रहा था। अब वो क्यू आ गया। अच्छा, मैंने जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं 8:30 हो गया, तो इसलिए मैंने लाइव नहीं देखा, लेकिन उसके बाद सुबह उठकर मैंने थोड़ी सी कमेंट्री सुनी, और काफ़ी इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी इनकी कमेंट्री थी काफ़ी, तो वो सब मैंने सुना था सुबह सुबह। और देखिए, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक है। अब आप थोड़ा सा स्क्वाबल कर सकते हैं, इधर डिसिडेंट वॉइस आ गई, उधर वो हो गया, लेकिन फैक्ट ये है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ है। दिसंबर 2024 में लास्ट टाइम रेट कट हुआ था, ट्रम्प साहब के ऑफिस अज्यूम करने से जस्ट पहले। दिक्कत क्या है कि ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एक साइकिल है। फेड का क्या होता है ना, एक बार अगर आप रेट कट या रेट हाइक होती है, वो एक क्वेश्चन होता है कि वो वन ऑफ है या साइकिल है। अब ये साइकिल है जिसमें आप लगातार हर उसमें 25 फेड की अगर आप रेट्स देखेंगे ना आशीष, एक सीढ़ियों की तरह होती है, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो फिर वो भी ऐसे होता है। अब वो जीरो से हम करीब करीब 5 साढ़े 5 तक गए थे। अब वो पहला रेट कट आया 25 बेसिस पॉइंट का। अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि 50 आता तो बेटर होता। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि 50 अगर आता है ना, तो वो इनिशियली मार्केट में रैली देता है, लेकिन उसके बाद मार्केट कूल ऑफ हो जाता है। 25 आता है तो वो मार्केट के लिए बेटर होता है, क्योंकि उससे मार्केट अगली इमीडिएट जो नेक्स्ट पॉलिसी है, इस साल में अब दो पॉलिसी और है, दोनों में मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। और एक चीज़, जो फेड का बयान था वो उम्मीद से ज़्यादा डविश है। मतलब आप डॉट प्लॉट को भले ही कह लें कि उतना डविश नहीं है, लेकिन जो पावल साहब की स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा डविश थी। उन्होंने लेबर मार्केट की जो पेन है ना, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने कई बार कहा कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो लेबर मार्केट में जो पेन है, और आपको याद होगा 2 बार डेटा भी रिवाइज हुए थे उनके, तो उसको उन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट माना। लेकिन एक चीज़ जो, सिर्फ एक चीज़ जो मार्केट को अखरी, वो थी जब उन्होंने कहा कि ये एक रिस्क मैनेजमेंट वाला कट है, जिसे मान लिया। तो ये बस वो लाइन जो थी वो थोड़ी सी एक नेगेटिव होगी। अच्छा, नॉर्मली आप वॉच आउट करते हैं नैस्डैक को, कि नैस्डैक ने कैसे रिएक्ट करा। नैस्डैक कल नीचे आया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई नैस्डैक में, दिखा दीजिएगा बार अमेरिकी मार्केट, लेकिन फ्यूचर्स ऊपर है।
अमेरिकी फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक के फ्यूचर्स ऊपर हैं। भले ही स्पॉट मार्केट में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई, डाउ जोन्स ऊपर था, लेकिन आप देखिए नैस्डैक करीब करीब 70-72 पॉइंट नीचे था, लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स ऊपर हैं। अगर वो रिफ्रेश हो गया और डेटा तो दिखा दीजिएगा, वरना बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ओवरऑल मार्केट अब ये मान के चल रहा है कि आगे और रेट कट्स होंगे। देखिए नैस्डैक की फ्यूचर्स जो है वो 117 पॉइंट ऊपर है, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव है। तो इस पर मैं इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहता अब एक्चुअली, क्योंकि अब हमारे लिए हमारे क्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आशीष सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है और अब आप देखें तो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में बदलता जा रहा है। अच्छा, कल आपने एक और चीज़ देखी, कल का इंट्राडे देखिए आप निफ्टी का। एक 3 बजे जो लग रहा था कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लोग डर रहे हैं, हल्का सा डर नहीं था एकदम। टुवर्ड्स द एंड लास्ट के आधे घंटे में जो रैली बनी, हम एकदम जो लास्ट ट्रेडेड रेट था वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर था। 25,346.5 का हाई था और एवरेजिंग की वजह से थोड़ा सा बली नीचे आया, 25,341 से करीब लास्ट ट्रेडेड रेट था निफ्टी का। मतलब इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डोमेस्टिक रिटेल ट्रेडर नहीं जा सकता, जो इतना कॉन्फिडेंस लेकर वो बंद हुआ कि डे हाई पर बंद हुए। कल बस एक चीज़ हुई, थोड़ी सी मिड और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग थी, और वो मैं बताता हूँ कि उसका एक रीज़न क्या हो सकता है कि थोड़ा सा रिटेल जो है ना एक बड़े इवेंट से पहले थोड़ा प्रॉफिट घर ले जाना चाहता है। उसको लगता है कि कोई बात नहीं, कल सुबह हम वापस एंट्री कर लेंगे। 100 पॉइंट ऊपर हो गया वैसे अब गिफ्ट निफ्टी बाय द वे। तो मुझे लग रहा है कि आज वो जो कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वो बहाल होगी। वैसे ही मिड और स्मॉल कैप्स में रेट कट के बाद एक नॉर्मली रैली होती है, तो मिड और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है आज रैली वापस शुरू होगी, जो एक कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी आपने। बस एक कल की दिक्कत रही, एफआईआईज अभी भी कैश में बेच रहे हैं। कैश में उनकी कल भी सेलिंग थी, लेकिन फ्यूचर्स में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग है उनकी। एफआईआईज के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अब जो 2 लाख तक पहुंच गए थे आशीष, अब 1.5 लाख पर आ गए हैं। 1.5 लाख भी बहुत मैसिवली ओवरसोल्ड है, और अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां पर इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्स, अगर आप निफ्टी का 3 महीने का चार्ट देखेंगे, हमारे लिए दिक्कत करीब 3 महीने से है ना एफआईआईज के शॉर्ट, तो अगर आप 3 महीने का निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 25,670 के करीब का वो जोन है जहां पर सबसे ज्यादा वाले अग्रेसिव शॉट है। आज हम मोटा मोटी 25,450 के करीब जा रहे हैं। अब जो 25,600 पे शॉर्ट करके बैठा है ना, अब वो भी सोचेगा एक बार के लिए, जिसने नीचे 24,450 तक कवर नहीं किया, लॉन्ग किया था, मतलब वो रोल ओवर किया था, वो अब एक बार के लिए सोचेगा कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मैं कहीं मैं भी ना फंस जाऊँ। तो इसके लिए जो बाकी के 1.5 लाख बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लग रहा है वो धीरे 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 अब वो कवर होने शुरू होंगे। और अच्छा, एक और चीज़ ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, शायद बाद में सब लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते से 2 इंपॉर्टेंट चीज़